हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। और आज हम हमारे फोर्स एंड लॉ न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन इस चैप्टर के लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने फोर्स का इंट्रोड्यूस वीडियो देखा था, मतलब उस लेक्चर में सारी बातें फोर्स की थी। फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स होती क्या है, फोर्स के इफेक्ट्स क्या है, वो सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। इस लेक्चर में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। फोर्स के भी टाइप से मेनली तो 2 टाइप्स आपको पढ़ने इस चैप्टर में, एक बैलेंस फोर्स, एक अनबैलेंस फोर्स। फिर चलो स्टार्ट करते हैं इसी के साथ लेक्चर नंबर 2। चलो नोटबुक या नोट बनाने के लिए तैयार हो जाओ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं इसके साथ लेक्चर नंबर 2। देखो इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक है हमारा बैलेंस फोर्स। क्या है बैलेंस फोर्स? अभी बैलेंस फोर्स असल में होती है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कि बैलेंस का मतलब क्या होता है, मुझे बताओ पहले। बैलेंस का मतलब क्या होता है? बैलेंस मतलब बैलेंस भाई, बैलेंस है, संतुलन, बैलेंस है। एक साइड पे ज्यादा नहीं और दूसरी साइड पे कम नहीं, मतलब बैलेंस है। सब इक्वल है, दोनों साइड से इक्वल है, दोनों साइड से इक्वल। मतलब कोई चीज है समझो, या कोई स्केल समझो, इस स्केल के इस साइड पर में 5 न्यूटन का फोर्स लगा और इस साइड भी 50 न्यूटन का, और इस साइड भी 50 न्यूटन का। तो देखो दोनों फोर्सेस इक्वल है, 50 न्यूटन इक्वल टू 50 न्यूटन, मतलब है बैलेंस है। और अनबैलेंस समझो, मैंने इधर 50 और इधर 5 न्यूटन। अभी 50 दोनों से इक्वल टू 5, बट 50 इज ग्रेटर देन 5, तो इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, इधर ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इधर की साइड नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, देखो बैलेंस फोर्स मतलब दोनों साइड फोर्स इक्वल हो, दोनों साइड फोर्स इक्वल। जैसे 50 न्यूटन का दोनों साइड फोर्स लगा है, तो दोनों साइड्स के इक्वल फोर्स लगा है, तो ये जो स्केल है देखो, स्केल ये इसकी कोई साइड झुकेगी नहीं। मतलब समझो, देखो एक स्केल है, समझो एक स्केल है। अभी मैंने इस स्केल के साइड, इस साइड 50 न्यूटन का फोर्स लगा, इस साइड 50 न्यूटन का। अभी देखो इस साइड 50, इस साइड भी 50, तो देखो इस साइड 50 लगा, इस साइड 50 लगा, तो मैं दोनों साइड से 50 न्यूटन का फोर्स लगा है, तो इसकी दोनों साइड इक्वल रहेगी। मतलब यहाँ 50 लगाया, यहाँ पे 50 लगाया, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ फोर्स लगा है यहाँ पे तो इधर की साइड नीचे झुक जाएगी या इधर की साइड नीचे झुक जाएगी, पर दोनों तरफ इक्वल है ना भाई, दोनों तरफ फोर्सेस इक्वल है, तो ये भी नीचे नहीं जाएगी, ये भी नीचे नहीं जाएगी। ये वाला फोर्स इस फोर्स को कैंसिल करता है, और ये वाला फोर्स इस फोर्स को कैसे, इधर 50 न्यूटन का लगाया, इधर भी, तो ये वाला 50 न्यूटन का फोर्स इसको नीचे जाने से रोकता है, और ये वाला 50 न्यूटन का फोर्स इसको नीचे जाने से रोकता है। अपोजिट इस साइड 50 न्यूटन का फोर्स लगा, तो इस साइड नीचे जाने से ये 50 न्यूटन का फोर्स रुकेगा, और इस साइड लगाया तो इस साइड से नीचे जाने से ये वाला 50 न्यूटन का फोर्स इसको रोकेगा, और दोनों फोर्स कैंसल आउट हो जाएंगे, दोनों फोर्स क्या हो जाएंगे, कैंसल, और नेट फोर्स आएगा। नेट फोर्स मतलब जो टोटल फोर्स लगा है, फोर्स लगा है मतलब बॉडी रेस्ट में तो मोशन में जाएगी, या उसकी पोजीशन में चेंज आएगा, या डायरेक्शन में चेंज आएगा, मतलब चेंज आएगा। अभी इसके रेस्ट में थी, इधर फोर्स नीचे लगाया तो नीचे लगी, सेम फोर्स इधर लगा तो बैलेंस लगी, इसलिए नेट फोर्स यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि दोनों तरफ से देखो दोनों तरफ से सेम फोर्स, तो किसी भी साइड से झुकेगी नहीं, ये स्केल किसी भी साइड से झुकेगी नहीं, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल फोर्सेस है। बट मैं यहाँ से 500 न्यूटन लगा देता हूँ, इस साइड से मैं 500 न्यूटन लगा देता हूँ, और इस साइड से 50, इस साइड से 500, इस साइड से कितना 500 न्यूटन, इस साइड से देखो 500 न्यूटन,
इस साइड से 50, इस साइड से 500। अभी इस साइड से 500 न्यूटन लगा है तो इस साइड झुक जाएगी, क्योंकि 500 50 से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ ज्यादा फोर्स लग रहा है, यहाँ ज्यादा फोर्स लग रहा है, तो इस साइड झुक जाएगी, इस साइड झुक जाएगी, इस साइड नहीं झुकी। पर दोनों तरफ इक्वल फोर्स 50-50 फोर्स है, दोनों तरफ इक्वल फोर्स रहेगी 50-50, तो बैलेंस रहेगा। क्योंकि ये फोर्स इसको नीचे जाने से कैंसिल करता है, ये वाला फोर्स इसको नीचे जाने से कैंसिल करता है, और ये वाला फोर्स इसको नीचे जाने से इस साइड को नीचे जाने से कैंसिल करता है। इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं और नेट फोर्स आता है वो 0 आता है। समझे? अभी यही बात हम पढ़ने वाले हैं, बैलेंस फोर्स। देखो इसकी डेफिनेशन देखो इसकी डेफिनेशन में भाई आपको समझ में आ जाएगा। देखो, द नेट फोर्स इज 0 इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। देखो यही है इसकी डेफिनेशन। जो नेट फोर्स होता है वो 0 होता है, मतलब जो भी फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर दोनों साइड से मिलाकर, मतलब बॉडी का जब फोर्स लगाने के बाद भी बॉडी की पोजीशन पे कोई बदलाव नहीं आ रहा है, तब बोलेंगे कि नेट फोर्स 0 है। समझो एग्जांपल से, देखो एक ब्लॉक है, इधर से मैंने इसको 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, इधर से भी 2 न्यूटन का। देखो यही वो ब्लॉक है, समझो इधर 2 न्यूटन, यहाँ पे भी 2 न्यूटन। देखो अभी, अरे हाँ, देखो यहाँ पे भी 2 न्यूटन, यहाँ पे भी 2 न्यूटन, यहाँ पे भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे भी 2 न्यूटन का फोर्स लगाया। अभी देखो क्या होगा 2 न्यूटन का। देखो अभी जब मैं दोनों साइड 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा, ये वाला फोर्स मैं ये इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो क्या होगा? देखो इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो ये बॉडी इधर डिस्प्लेस करनी चाहिए। इस फोर्स की बात अभी दो, इस फोर्स पे फोकस करो। इधर से 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इधर से लगाया तो ये बॉडी देखो इस डायरेक्शन में जा रही, इस डायरेक्शन में जा रही, इस डायरेक्शन में जा रही, इस डायरेक्शन में जा रही। अभी इस बात की फोर्स, इस फोर्स की बात करते हो, इस डायरेक्शन से फोर्स लगा, इस डायरेक्शन से फोर्स लगा तो इधर जाएगी, मतलब इस डायरेक्शन से 2 न्यूटन का फोर्स लगा तो बॉडी इधर डिस्प्लेस करेगी, और इधर इस डायरेक्शन से 2 न्यूटन का फोर्स लगा तो बॉडी इधर डिस्प्लेसमेंट करेगी। और मुझे बताओ जितना ज्यादा फोर्स होगा उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट बॉडी करेगी या नहीं? मतलब फोर्स ज्यादा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा। ये बात को आप एग्री करते हो ना? इस बात को एग्री करोगे? फोर्स ज्यादा तो डिस्प्लेसमेंट ज्यादा, फोर्स कम तो डिस्प्लेसमेंट कम। आप किसी बॉडी को जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे, जितना ज्यादा धक्का दोगे, उतना ही ज्यादा वो दूर जाएगी। उसका मास ज्यादा होगा तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, उससे भी ज्यादा दिया तो वो और दूर जाएगी। एग्री करते हो ना? इसको मैंने ज्यादा फोर्स लगाया तो ये दूर जाएगी, तो मैंने कम फोर्स लगाया, कम फोर्स, एक उंगली से फोर्स लगाया तो ज्यादा दूर नहीं जाएगी, बस पूरा हाथ लगाया तो भाई बहुत दूर जाएगी। इसलिए फोर्स जितना ज्यादा उतना ही ज्यादा डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें देखो इधर भी फोर्स 2 न्यूटन का, इधर भी फोर्स 2 न्यूटन का है। 2 न्यूटन के हिसाब से, 2 न्यूटन की इस डायरेक्शन से, 2 न्यूटन के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन पे मूव कर गया, मतलब इस डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स 2 न्यूटन के हिसाब से वो डिस्प्लेस करेगा और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करेगा, और इस डायरेक्शन से 2 न्यूटन की फोर्स के हिसाब से वो इस डायरेक्शन में उस हिसाब से चलेगा। अभी दोनों फोर्सेस इक्वल है, ये यहां जाएगा और ये भी यहाँ आएगा, इधर भी जाएगा, इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा, इस डायरेक्शन में भी मूव करेगा, दोनों फोर्सेस इक्वल है। अभी इधर क्या होता है कि नेट फोर्स निकलता है। नेट फोर्स क्या होता है पता है? नेट फोर्स मतलब दोनों फोर्सेस का सब्ट्रैक्शन। इसमें जो भी फोर्स बड़ा होगा, बड़े फोर्स में से छोटा माइनस करना, बड़े फोर्स में से छोटा माइनस करना, यही है नेट फोर्स। जो भी बड़ा फोर्स है भाई उसमें से छोटा फोर्स माइनस करना। अभी इन दोनों में तो सेम है, इसलिए इन दोनों में बड़ा छोटा कोई नहीं। आप किसको भी बड़ा मान के चलो, बड़ा छोटा तो नहीं है, समझो। मैंने इसको बड़ा माना, बड़ा तो नहीं, पर समझो इसको मान तो इसको पहले लिखूंगा,
2 न्यूटन का पहले बड़ा फोर्स मैंने इसको माना, फिर बड़ा फोर्स लिखा पहले। अभी बड़ा फोर्स इसको माना तो छोटा फोर्स ये, बड़ा फोर्स इसको माना तो छोटा फोर्स ये निकलेगा। बड़ा तो हो गया इसलिए छोटा बचा, इसलिए छोटा फोर्स है। अभी छोटा फोर्स माइनस छोटा फोर्स, अभी 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, 2 से 2 गया, न्यूटन से न्यूटन गया भाई, 0 बचा, मतलब नेट फोर्स 0। और जब नेट फोर्स 0 होता है तब हम बोलेंगे कि बैलेंस फोर्स है, क्योंकि भाई दोनों साइड से इक्वल फोर्सेस लगते हैं, और जितना ज्यादा फोर्स रहेगा उतना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट करेगा। अभी दोनों साइड से इक्वल फोर्सेस है तो ऑब्जेक्ट यहां जाएगा या यहां जाएगा। इसलिए जब इक्वल फोर्सेस रहते, अगर अनइक्वल रहते तो जिस साइड से ज्यादा फोर्स लगता तो उसके साइड से वो मूव करता, और यहाँ पे दोनों इक्वल है, मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। दोनों फोर्स ये इधर जाने की कोशिश कर रहा है और ये इधर जाने की, ये ऑब्जेक्ट इधर भी जाने की कोशिश कर रहा है, वो इधर भी जाने की कोशिश कर रहा है। इस फोर्स की वजह से इधर जा रहा है, इस फोर्स की वजह से इधर जा रहा है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं क्योंकि इक्वल होने की वजह से। और यही बैलेंस फोर्स की खासियत है, इसलिए तो उसका नाम है बैलेंस। और जब इक्वल फोर्सेस रहते हैं नेट फोर्स 0 निकल के आता है, इसलिए बोला बॉडी जो बैलेंस रहती, जिस पोजीशन पे थी उसी पोजीशन में रहेगी, जो उसकी डायरेक्शन थी उसी डायरेक्शन में रहेगी, जिस तरफ मूवमेंट कर रही थी या रेस्ट में थी वही तरफ मूवमेंट करेगी या रेस्ट नहीं रहेगी। मतलब इसमें डू नॉट चेंज स्पीड, डायरेक्शन और पोजीशन, ये तीनों चीजें बैलेंस फोर्स में चेंज नहीं होती। कैसे चेंज होती देखते हैं। देखो अभी जब मैंने रेस्ट की बात की कि ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, समझो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में, किसमें, ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है, समझो अभी रेस्ट में है ऑब्जेक्ट। मैंने उस ऑब्जेक्ट पर देखो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इस ऑब्जेक्ट पर मैंने इस डायरेक्शन से 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन से 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, दोनों डायरेक्शन से 2 न्यूटन का फोर्स लगाया, सेम फोर्स लगाया। अभी मुझे बताओ कॉमन सेंस वाली बात है, ये ऑब्जेक्ट हिलेगा या नहीं हिलेगा, ऑब्जेक्ट हिलेगा या नहीं हिलेगा। देखो मैं करके दिखाता हूँ, मैंने करके दिखाया भी था, ये 2 न्यूटन का फोर्स, यहाँ से भी 2 न्यूटन का फोर्स। अब देखो इस डायरेक्शन से 2 न्यूटन का फोर्स, इस डायरेक्शन में से 2 न्यूटन का फोर्स। अभी ये भी 2 न्यूटन, ये भी 2 न्यूटन। अभी ये दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे क्योंकि ये फोर्स, ये वाला फोर्स इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहा है और ये वाला फोर्स इसको इस डायरेक्शन में ले जा रहा है। अभी दोनों फोर्स इक्वल होने की वजह से उस फोर्स के हिसाब से उतना ही डिस्प्लेसमेंट चलेगा, फिर दोनों डिस्प्लेसमेंट एक ही रहेंगे। देखो कॉम्प्लेक्स बात है, देखो समझो इस ऑब्जेक्ट को 2 न्यूटन को फोर्स लगाने के बाद ये ऑब्जेक्ट 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखो समझो ये ऑब्जेक्ट 2 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, 5 मीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। क्या कि 2 न्यूटन का फोर्स लगाने के बाद 5 न्यूटन डिस्टेंस कवर कर रहा है। अभी देखो इस ऑब्जेक्ट को मैंने यहां से 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो यहां से 5 मीटर जाएगा, यहां से भी लगाया तो यहां से भी 5 मीटर। अभी मुझे बताओ इस पोजीशन पे था, इधर से लगाया 2 न्यूटन का फोर्स तो 5 मीटर दौड़ा, इधर से भी लगा तो 5 मीटर दौड़ा। अभी इधर से इससे गया 5 और फिर से आया 5 तो उसी पोजीशन पे आया ना। देखो कोई ऑब्जेक्ट समझो यहाँ इधर से लगाया 2 न्यूटन तो डिस्प्लेस करेगा 5 मीटर। देखो ये ऑब्जेक्ट इधर से लगाया 2 न्यूटन तो डिस्प्लेस करेगा वो 5 मीटर, और इधर से लगाया 2 न्यूटन तो फिर से इस डायरेक्शन में मूव करेगा 5 मीटर। पहले 2 न्यूटन लगाया तो इधर जाएगा 5 मीटर और इधर से भी 2 न्यूटन लगाया तो इधर जाएगा 5 मीटर। अभी देखो भाई आप खुद पर करो ना, समझो किसी पोजीशन पे खड़े रहो और 5 मीटर किसी डायरेक्शन में जाओ और उसके अपोजिट डायरेक्शन में फिर से 5 मीटर जाओ। मतलब ऐसा देखो मैं यहाँ खड़ा हूं तो अभी मैं इस डायरेक्शन से मुझे पीछे से फोर्स लगा तो मैं इस डायरेक्शन से 5 मीटर जाऊंगा, समझो मैं 5 मीटर गया। अभी मुझे इधर से पीछे से फिर से ऐसे फोर्स दिया, पहले मुझे ऐसे फोर्स दिया था इसलिए मैंने इस डायरेक्शन से आया, अभी मुझे इस डायरेक्शन से फोर्स देंगे तो मैं इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा और उतना ही फोर्स दिया
जितना इस डायरेक्शन से दिया था उतना ही इस डायरेक्शन से, इसलिए जितना इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया हूं उतना ही इस डायरेक्शन से डिस्प्लेस करूंगा, तो उतना ही इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो वही पोजीशन पे आऊंगा। पॉइंट है नहीं। मैंने इस ऑब्जेक्ट को 2 न्यूटन का फोर्स लगाया तो वो 5 मीटर चली, मतलब समझो इस इधर तक चली, और इधर से ही मैंने 2 न्यूटन का फोर्स फिर से लगाया इधर से तो फिर से 5 मीटर चलेगी और उसी पोजीशन पे आएगी। इसलिए जब बैलेंस फोर्स होता है तब ऑब्जेक्ट की रेस्ट में था तो रेस्ट में ही रहेगा, उसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। स्पीड की बात करते हैं तो देखो, जब कोई ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, समझो सॉरी, देखो जब कोई ऑब्जेक्ट है, समझो ये ऑब्जेक्ट पर्टिकुलर वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, समझो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है, मैंने इसको लगाया फोर्स। अब इसकी वेलोसिटी मैंने समझो जिस डायरेक्शन से ट्रैवल कर रहा है, मतलब इस डायरेक्शन से ट्रैवल कर रहा था, 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 मैंने इसी डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा, इसी डायरेक्शन में इसको फोर्स लगा, इसी डायरेक्शन से उसको 2 न्यूटन का फोर्स लगा तो इसकी स्पीड बढ़ गई 2 मीटर पर सेकंड। अभी उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाया उतना ही, कितना, जब इधर से लगाया उतना, इधर से 2 न्यूटन का लगाया था तो इधर से भी 2 न्यूटन का लगाऊंगा, तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे से कैंसिल आउट करेंगे और इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड थी तो वह रहेगी। क्यों, कैसे, समझो इस डायरेक्शन से फोर्स लगाया और इस डायरेक्शन से मूव कर रहा है तो इसकी स्पीड बढ़ेगी। देखो यहां से इस डायरेक्शन से बॉडी मूव कर रहा है और इसी डायरेक्शन से मैंने 2 न्यूटन का फोर्स लगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन से 2 न्यूटन का लगा तो वेलोसिटी घटेगी, और दोनों बढ़ना घटना दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और बचेगी वो उसकी पहली जो 5 मीटर पर सेकंड से चल रही थी उसी स्पीड से चलेगी। तो इसलिए बैलेंस फोर्स से उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती, स्पीड चेंज नहीं होती, तो डायरेक्शन भी चेंज नहीं होती। फोर्स की वजह से हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि क्या क्या फोर्स कर सकता है, पर बैलेंस फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ गए, यही था बैलेंस फोर्स। इसका उल्टा अनबैलेंस फोर्स है वो हम पढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो निकाल लीजिए। चलो अगले टॉपिक पर अनबैलेंस फोर्स में चलते हैं। चलो दोस्तों हम पढ़ेंगे अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस देखो इसकी डेफिनेशन क्या है, द नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, net of force is not equal to 0 is called unbalanced force। देखो क्या बोल रहा है कि जब नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं होगा, नेट फोर्स मतलब बड़े फोर्स से छोटा फोर्स माइनस, मतलब जो भी बॉडी पर फोर्स लग रहा है वो वाला। बैलेंस फोर्स पे नेट फोर्स 0 था क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल थे, इसमें बड़ा छोटा का कोई अंतर नहीं था, और दोनों को माइनस किया तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते थे, इसलिए आंसर 0 आता था। अभी देखो नेट फोर्स क्या बोल रहा है इधर कि 0 के बराबर नहीं, मतलब ये बैलेंस फोर्स तो नहीं, इसलिए इसको नाम दिया गया अनबैलेंस फोर्स, क्योंकि 0 के बराबर नहीं। अब देखो ये अनबैलेंस फोर्स क्या होता है, बोल रहा है नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। समझो ये कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पे है, इसका भी नाम रेस्ट ही है, और रेस्ट पे ही समझो इस डायरेक्शन से मैंने इसको 5 न्यूटन का फोर्स लगा और इस डायरेक्शन से 2 न्यूटन का। अभी मैंने ऐसा क्यों किया, दोनों फोर्स को अनइक्वल क्यों रखा, क्योंकि क्या बोल रहे हैं कि नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0, जो नेट फोर्स है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और नेट फोर्स 0 के बराबर कब होता है, तब दोनों फोर्स सेम होते। जब दोनों फोर्स सेम होते तो नेट फोर्स इक्वल टू 0 ऑलवेज भाई, ऑलवेज। जब दोनों फोर्स सेम होंगे तो नेट फोर्स 0 होगा, पर दोनों फोर्स अनइक्वल रहेंगे तो नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं रहेगा। अभी समझो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, मैंने इसको इस साइड से 5 न्यूटन का और इस साइड से 2 न्यूटन का। अभी मुझे बताओ 5 न्यूटन और 2 न्यूटन में कौन सा बड़ा है, ऑब्वियसली 5 न्यूटन बड़ा है 2 न्यूटन से। अभी नेट फोर्स 0 नहीं, अभी नेट फोर्स का फॉर्मूला मैंने बताया था, नेट फोर्स का क्या, बड़े फोर्स में से बड़ा फोर्स 5 न्यूटन माइनस छोटा फोर्स 2 न्यूटन, तो इसका आंसर आया 3 न्यूटन। अभी देखो जब अनबैलेंस फोर्स की बात होती है तब
जिस डायरेक्शन से जो बड़ा फोर्स है उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा। मतलब 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन से लग रहा है, फोर्स 5 न्यूटन का इस डायरेक्शन से लग रहा है, तो डिस्प्लेस भी इसी डायरेक्शन से होगा, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन से होगा। ये फोर्स इसके सामने फीका पड़ जाएगा क्योंकि 2 न्यूटन का है। और बट ये वाला फोर्स इसको थोड़ा कैंसिल आउट करता है। कैसे? इधर से 2 न्यूटन, इधर से 5 न्यूटन, तो 5 न्यूटन में से 2 न्यूटन गया तो 3 न्यूटन बचा। तो इस डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ 3 न्यूटन फोर्स लगेगा और उतना ही फोर्स के हिसाब से वो डिस्प्लेस करेगा। जब यहाँ सिर्फ 1 न्यूटन का फोर्स लगता तो इस डायरेक्शन से 4 न्यूटन फोर्स, टोटल नेट फोर्स 4 न्यूटन का रहता, नेट फोर्स 4 न्यूटन का रहता, और उस फोर्स के हिसाब से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है। अनबैलेंस फोर्स में यही बात है कि दोनों फोर्स अनइक्वल रहते हैं, इसलिए नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं रहता, और जो बड़ा फोर्स है उसी की डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है। जिस डायरेक्शन पे बड़ा फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है। यही हमारा अनबैलेंस फोर्स। और इसी के साथ हमारा लेक्चर नंबर 2 हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में। लेक्चर नंबर 3 में हम नई बातें सीखेंगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, चलता हूं। मिलते हैं लेक्चर नंबर 3 में।